शुरुआत हो चुकी है। कैसे आप सब लोग चैट कर पा रहे हैं क्या? फटाफट से भैया लोग कैमरे पे आ जाइए। और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। और एक चीज़ अभी और बताऊंगा आप लोग को कि ठीक है, लकी मैम कैमरे पे है, रितिका मैम है और साहिल शेख जी हमारे साथ में कैमरे पे हैं। बाकी ब्रजेश भाई ग्रेट, ब्रजेश सर ने लास्ट मंथ बहुत अच्छा करा। राइट लकी मैम, आपने भी जितना किया था वादा उससे किया, थोड़ा ज़्यादा या कम? ठीक है, आसपास थे। गौतम सर हमारे साथ में हैं। गुड इवनिंग राकेश सर, जबरदस्त सर। राइट संजीव झा सर, फटाफट से कैमरे पे आइए। जितेंद्र सर वापस आ चुके हैं लग रहा है अभी। राइट, जॉब वॉब से एकदम फुर्सत में है। देखो बड़ा अच्छा लगता है जब ना कोई टाइम से पहले आता है। और जितेंद्र सर टाइम से पहले आते हैं हमेशा। राइट। और टाइम से पहले आते हैं, और टाइम वही टाइम अगर इस प्लेटफॉर्म पे देने लग जाए ना, आपको टॉप 3 में दिखेंगे जितेंद्र सर हमेशा। बट वो टाइम दे नहीं पाते हैं। पायल मैम भी अभी हमारे साथ सेशन में है। पायल मैम का जस्ट 5:02 पे कॉल आया था। राइट। फिर मैंने बताया मैम मीटिंग है, तब वो अब मीटिंग में आई हैं। राइट। जैनेन्द्र सर हमारे साथ में बाहर है, कैमरे पे हैं हमारे साथ में। कोई ट्रेन में से भी थे आई थिंक, ट्रेन में बैठे हुए हैं या ऑफिस में है राकेश जी आप। तो देखो 56 लोगों ने मैसेज किया था कि मैं भी मीटिंग में 5 बजे आऊँगा। बट आए कितने लोग हैं? इतने लोग। तो इसी तरीके से देखो भैया, हर जगह इसी तरीके से आपके साथ में कस्टमर भी करेगा। आपके पास में नॉलेज बहुत रहेगी, आपके पास में इंफॉर्मेशन बहुत रहेगा। अब देखिए 55-56 लोगों में अभी पता है आपको, कृष्ण कुमार जी जॉब पे होंगे, कैमरे पे नहीं है। वो इस मीटिंग में आए। राइट, भले से। और ये छोटे छोटे एफर्ट्स आपको आपको आगे लेके जाते हैं प्रताप भाई। आप अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, और आईडीपी में हो या लाइफ में हो, आप बहाने बनाओगे, तो गोल में हमेशा फेल होगे। तो ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी भैया, जो अब यहाँ तक रिकॉर्डिंग को देखेंगे, क्योंकि 8-10 लोगों ने रिकॉर्डिंग मांगी थी, 2-3 लोगों ने कॉल करके रिकॉर्डिंग मांगी। तो अब तो हम बैठ गए अगले 60 दिन के लिए। क्या आप सब तैयार हैं अगले 60 दिन? इस पूरे, जो भी आपने अपने गोल बनाए हैं, जो भी आपके दिमाग में गोल बस बना है, उस एक सेशन में मैंने बहुत पहले बताया ना कि कुछ लोग दिमाग में गोल बनाते हैं, कुछ लोग कॉपी पेन लेके डायरी पे नोट्स बनाते हैं। राइट। तो जो, तो हर इंसान का गोल अपना अलग अलग होता है। आप लोग तैयार हैं? अगर रेडी है तो टाइप करिए चैट बॉक्स में। अगर आप लोग रेडी हैं अगले 2 महीने में गेम चेंज करने के लिए, फरवरी मंथ को फैबुलस बनाने के लिए, तो टाइप करिए। बस 3 लोग हैं रेडी, बाकी नहीं है। भूमिका गर्ग मैम ठीक है, अच्छा कर रही हैं आप भी। और पायल मैम है, रेडी हैं। राइट, ओके ओके, फटाफट से सबका रिस्पॉन्स चाहिए। तुषार जी आप बस ये आपका ब्रिज पे आप फोटो खिंचा के बस डीपी लगा के रखें, कैमरे पे आइए। राइट। कैमरे पे जब यहाँ पे नहीं आ पा रहे तो अपने कस्टमर के साथ में कहाँ पे आएंगे आप? आपके कस्टमर के साथ में वीडियो कॉल पे कहाँ जाओगे? अभी मैं बोलूं कि एक प्रीमियम प्लस मैं आपको दे रहा हूं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट, तो सब कैमरे पे आ जाएंगे। अभी सब कैमरे पे आ जाएंगे कि भैया मैं एक प्रीमियम प्लस आप में डलवा रहा हूं, लेकिन कंडीशन ये कि कैमरे पे रहना पड़ेगा आपको। सब कैमरे पे, अभी कहीं कोना वोना ढूंढ के आएंगे घर में, छोड़ छाड़ देंगे सब मतलब। अभी देखिए, अभी अभी सिर्फ बोल दूं कि 100 लीड फ्री है ना डिजिटल मार्केटिंग की, तब भी आ जाएंगे सर। राइट। तो भैया, फ्री के और इन सब चीज़ों के चक्करों में अगर आप लोग कर सकते हो, तो ऐसे भी कैमरे पे आना चाहिए ना। लकी मैम कैमरे पे हैं, पायल मैम कैमरे पे हैं। तो क्योंकि जब आप कैमरे के साथ में फ्रेंडली नहीं होगे, राइट, कैमरे के साथ में आप दोस्ती नहीं करोगे, तो कस्टमर भी आपके साथ दोस्ती नहीं करेगा, कहीं और चला जाएगा। तो भैया मैंने एक टॉप कुछ लिखा था उस पे, फ्लायर पे, कि फ्रॉम लर्निंग टू इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे कुछ बात करी थी। अब लोग फेल क्यों हो जाते हैं? जब कोई बंदा, बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा और एकदम सच्चाई पे बात करूंगा। उसके बाद क्या क्या चीजें आपको अगले 30 दिन मेरे साथ में करनी है, अगले 60 दिन में मेरे साथ में करनी है, उस पर बात करूंगा। देखो जाहिर सी बात है कि नॉलेज वर्सेस इंप्लीमेंटेशन पे बात करने वाला हूँ। राइट, नॉलेज तो ले ली, इंफॉर्मेशन ले ली, आईडीपी की बस ट्रेनिंग ही ले जा रहे हो, बट इनकम नहीं हो रही। राइट। और सबको पता है कि इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, नॉलेज क्या होती है, मैं कुछ अलग आके नहीं बताऊंगा। राइट। ठीक है, सबको ये सारी चीजें पता है। राइट। लेकिन मैं एक बात बता दूं, नॉलेज से कभी पावर नहीं आता है, नॉलेज से कभी पैसा नहीं आता है। ठीक है, ना नॉलेज से पावर आएगी, ना नॉलेज से पैसा आएगा, इम्प्लीमेंटेशन से पैसा आएगा। और इम्प्लीमेंटेशन से ही आपका, आपके पास में पावर आएगी। पावर मतलब यहाँ पे जो पावर वर्ड यूज कर रहा हूँ वो मैं पैसे से ही, पैसे को ही डेडिकेट कर रहा हूँ। राइट। तो अगर आपके पास में नॉलेज है तो पैसा नहीं आएगा। अगर आप उस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हो तभी पैसा आएगा। अब वो इंप्लीमेंट कैसे होगा? अब नॉलेज हो गई, इंप्लीमेंट करना है, गोल बनाना होगा। अब आपने गोल तो बनाया,
अब लेकिन गोल ही अचीव नहीं हो पाता है। प्लानिंग तो बहुत करते हैं सर, अंकित सर ने भी प्लानिंग करा दी, आपने भी करा दी, कॉल पे भी कर लिया, सीपी सर के साथ भी कर लिया, खुद से बैठ के एज ए इंसान मिरर के सामने खुद से भी प्लानिंग कर लिया। बस प्लानिंग करके ओवर थिंक कर रहे हो, अपने मन में ही ख्याली पुलाव बना रहे हो। कुछ नहीं होने वाला। प्लानिंग करने से भी कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है। मैंने क्या बोला कि इम्प्लीमेंटेशन पैसा है, पावर है। इसी तरीके से गोल बनाने से भी गोल अचीव नहीं होता है। अब गोल अचीव किसका होता है बताऊंगा अभी वो भी आपको। राइट। ओवर थिंक करते हो, सोचते हो, वो कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, कैसे लोग कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका गोल तब नहीं अचीव हो रहा है साहिल भाई, जितेंद्र सर, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग रिजल्ट निकाल चुके हैं, उन सबको पता है। प्रियंका मैम, निक्की मैम, ब्रजेश सर, जो नए हैं वो भी समझ ले। आप यहाँ पे गोल बनवाया गया, आपका टारगेट बनवाया गया है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, सर 1 महीना हो गया काम करते हुए, पैसा नहीं कमा पाया, पैसा नहीं बन रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो गोल तभी आप देखो, आपने प्लानिंग बहुत सारी कर ली, राइट, नहीं होगा। ओवर थिंक भी अपने आप से बहुत कर लिया, अपने आप से बात बहुत कर लिया, बहुत टेंशन में आ गए, बहुत टेंशन लेने से पैसा थोड़ी ना आएगा, राइट, टेंशन लेने से कुछ नहीं आता है। तो आपको कंसिस्टेंट होने से आपका गोल अचीव होगा। क्या बोला मैंने, बहुत बहुत वैलिड पॉइंट बोली मैंने, कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, अभी मैंने ना फिर से जिम स्टार्ट करी, मैं अपने बारे में बताता हूँ, और मैं अपना वेट भी बताता हूँ। मेरा लास्ट ईयर 2025 में मैं 94 kg का था, और मैं, मेरे साथ 5 लोग गए थे, 5 कलीग्स, दोस्त यार, राइट। और फिर मैं 77 पे आ गया 1 साल के अंदर में, राइट। मतलब लगभग मैंने कितना, 16-17 किलो वेट लूज करा मैंने अपना, राइट। और मेरे साथ 5 लोग गए थे, वो चार, कुछ तो 2 महीने टिके, कुछ 3 महीने टिके, कुछ फिर सब चले गया, फिर मैं अकेले जाता था। फिर मुझे कुछ इंजरी हुई, फिर मैं जिम जाना छोड़ दिया, अभी मेरा फिर वेट गेन हो गया है। अब मेरे साथ गलती कहाँ हुई, अब फिर मेरा वेट बढ़ गया, फिर जंक फूड खाने लगा चीजें। क्योंकि यहाँ पे गोल तो मैं बनाता था कि मैं अच्छे खाऊंगा, बोलता था अपने आप को, ओवर थिंक करता था, मैं मोटा भी हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, वो हो रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कभी कभी करता था, बट मेरे पास में ना कंसिस्टेंसी की कमी थी। तभी जाके मेरा गोल वो अचीव नहीं हो रहा था कि मेरे को फिर से 80 के नीचे आना है। तो अगर आपको 10,000 कमाना है, 20,000 कमाना है, 30,000 कमाना है, कंसिस्टेंट रहना है। कैसे रहना है बताऊंगा आगे। तो पहला, नॉलेज नॉलेज पावर नहीं होता, इंप्लीमेंटेशन पावर होता है। गोल बनाने से गोल अचीव नहीं होता है, कंसिस्टेंट होने से आपका गोल अचीव होता है, राइट। डेली नहीं दे पा रहे हो टाइम भैया, अभी वो भी समझाऊंगा कि कैसे आप कंसिस्टेंट होगे। सर नहीं हो पाता हूँ सर, मोटिवेशन चला जाता है मेरा, राइट। मैं मोटिवेट नहीं हो पाती, मुझे मोटिवेट करिए ना कॉल करके। ठीक है। या तो अब देखिए, अब आपका गोल तब अचीव होगा जब आप कंसिस्टेंट होगे। आपकी बॉडी आज आप, मैं जाहिर सी बात है, मैं जाके डेली वर्कआउट नहीं करूंगा, या मैं डेली 10,000 स्टेप नहीं पूरे करूंगा अपने, तो वेट नहीं लूज होने वाला, राइट। अब उसमें भी क्या क्या चीजें लगती हैं, राइट। अब क्यों ये आपको ना एक रूल बना लेना है, एक रूल बना लेना है। रूल क्या है वो, उस पर बात करता हूं थोड़ा सा। डेली एग्जीक्यूशन रूल, ये डेली 1% डेली एग्जीक्यूशन रूल। कुछ लोग किताबें पढ़े होंगे एटॉमिक हैबिट में, उसका भी एक लेसन है कि आपको डेली अपने आप को इंप्रूव करना है 1%, बट उसको छोड़ दो। अभी आपको क्या करना है, जो लोग पार्ट टाइम में, जो लोग फुल टाइम में, सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है कि 1% डेली एग्जीक्यूशन रूल होना चाहिए आपके पास में, राइट। ये क्या होता है, जो मान लो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे, उनको क्या करना है। अगर आज 4 लोगों पे बात की, राइट, जाहिर सी बात है कि बोलते भले नहीं हो, लेकिन आप कंसिस्टेंट तो रहते हो, बट आपका ना डेली इंप्रूव नहीं होते हो आप। यहां पे डेली इंप्रूव की बात कर रहा हूं विक्रम भाई, ब्रिजेश भाई, तो ये नहीं कर रहा हूं। सर ने बोला था ना डेली इंप्रूव करना, तो आज 1 लोग को करूंगा, कल 2 लोग को कॉल करूंगा, परसों 3 को करूंगा, 4 को करूंगा, 5 को करूंगा, 6 को करूंगा। इंप्रूव कॉल को नहीं करना है, इंप्रूव आपने, फॉर एग्जाम्पल आप पहले दिन पे हो, सर ने बोला था ना कि इंप्रूव करना डेली 1%, एग्जीक्यूशन रूल समझाया था। आज आपने 1 लोगों से बात करी, और 15वें दिन पे भी बात तो 50 लोगों से करी, बट बंदा निकल के आया बस एक। और आपने डे 1 पे 5 लोगों से बात करी, बंदा निकल के आया 2। तो मेरा यहाँ पे इंप्रूवमेंट की बात ये कि डेली आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ फॉलोअप, ये इंप्रूव करने हैं। नंबर ऑफ वीडियो कॉल, नंबर ऑफ, मतलब पोटेंशियल कस्टमर पे मेहनत करनी है। अगर आप सेल्स पे जा रहे हो, आपका वीक पॉइंट क्या है, आप कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करवा पाते हो, कोई गलती से हो गया तो हो गया, उस क्यों नहीं करवा पा रहा हूं, उस लर्निंग को इंप्रूव करना है। आप कस्टमर को क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो,
क्यों नहीं दे पा रहे हो? उस क्लैरिटी को एग्जीक्यूट करना है 1% डेली। समझ पा रहे हो आपकी जो कमी है? आप समय नहीं दे पा रहे हो प्लेटफॉर्म पे, को पता है 2 घंटे दे के एक प्रीमियम प्लस की क्लोजिंग आ रही है, 2 प्रीमियम प्लस 4 प्रीमियम प्लस क्लोज करना है, तो आपको ट्रैक करना है कि मैं अपना ज्यादा टाइम वेस्ट कहां पे कर दे रहा हूं। क्योंकि मेरी जॉब 10 घंटे की है, मैं फैमिली को 2 घंटे दे दिया, मैं और बाकी चीजें 6-7 घंटे निकाल दी, मेरे पास में टोटल बचा 5-6 घंटा, तब भी मैं आईडीपी को सिर्फ 1 घंटे दे पाया। कहाँ गए फालतू टाइम? रील स्क्रॉल करने में गए, दोस्तों से गप्पे लड़ाने में गए, गर्लफ्रेंड से बात करने में गया, कहाँ गया भैया? उसको ढूंढ के निकालो और उस पे काम करो कि अपने टाइम को कैसे आप मैनेज करोगे। तो डेली 1% एग्जीक्यूशन रूल का मतलब है कि आपके काम के प्रति जो चीजें आपकी वीक है उसको इंप्रूव करना। आप बहुत अच्छा फ्रिक्वेंट बोल नहीं पाते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल वीक है, कस्टमर कुछ पूछ लेता अटक जाते हो, मतलब आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वीक है। तो इस सवाल का जवाब अमन सर ने, सीपी सर ने, अंकित सर ने किस तरीके से बताया था, या किसी ने पूछा था तो किस तरीके से दिया था, मैं उसको नोट करूंगा। तो डेली अपने आप को एग्जीक्यूशन रूल बनाना है। तीसरा पॉइंट बताया एग्जीक्यूशन रूल। दूसरा पॉइंट बताया था गोल फेल क्यों होते हैं। और ये भी बताया था लर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास में एग्जीक्यूशन वाला माइंडसेट होना चाहिए, तभी गोल अचीव होगा। वो एग्जीक्यूशन वाला माइंडसेट क्या है, उस पे थोड़ा सा, उस पे भी थोड़ा सा मैं बात करता हूं आपके साथ में, राइट। जब उसकी बात होती है, राइट, तो उसमें अब लोग क्या बोलते हैं कि ना, अभी जैसे आपको ये प्रॉब्लम हुई कि आपने एक कस्टमर से मेरे से बात करवाई, 2 कस्टमर से बात करवाई, 3 कस्टमर से बात करवाई, अब आपकी आदत लग गई। आप खुद को नहीं सुधारते हैं कुछ लोग, सर आप ही बात कर लो ना, सर आप ही बतिया के क्लोज मार दो, राइट, मैं क्यों बात करूं। और इस इनिशियल फेज पे ये सब लोग करते हैं, राइट। इनिशियल फेज पे ये सब लोग करते हैं। तो आपको क्या करना है कि देखो, परफेक्ट होने का जैसे जाहिर सी बात है 1% बेटर होने का, इसका कभी इंतजार नहीं करना है कि मैं ये टाइम आएगा तो फिर कर लूंगा, अभी नहीं, कल मैं अपने आप को अब बोलने के स्कूल को अच्छा करूंगा, या कल मैं, अभी कहीं पे भी पता लगा बेड पे ही बैठ के काम कर रहे हैं, जब सबने बोला है कि चेयर और कुर्सी पे बैठ के काम करने में ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती है, ज्यादा एनर्जी लगती है, राइट, अच्छे माहौल में बैठ के काम करने से ज्यादा एनर्जी लगती है, आप कहीं भी बैठे हो वहीं पे काम करने लग जा रहे हो, राइट। तो जिस दिन आपको लग जाए, जैसे आज मैंने बताया, और आपको कमाना है, आपको एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आ रही है, चीजें दिक्कत आ रही हैं, आप डेली 1% अपने आप को बेटर नहीं बना पा रहे हो, तो पहले तो उसका माइंडसेट लेके आओ, चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, अभी सेशन के बाद में लगे, राइट। तो जब तक वो, हाँ जी सर, अभी इस सेशन को, इसको स्टॉप कर देते, चैट पे बाद में बात करेंगे, हाँ। तो आपको, राइट, अपना एग्जीक्यूशन वाला जो माइंडसेट है ना वो बनाना पड़ेगा, जब अगर आपको डेली बेसिस पे 1% अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये होती है ना, राइट, अगर आप परफेक्शन के पीछे भागोगे कि सब कुछ सही हो जाएगा जीवन में, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, जैसे क्या होता है, आप बहुत सारे यूट्यूबर को देखते हो, क्या पहली बार मैंने अपनी पहली मीटिंग ऐसे ली होगी? नहीं ली थी, राइट। कुछ लोग डरते हैं, सर मैं बात दूसरा कॉल ले लूंगा, तीसरे कॉल को ले लूंगा, कस्टमर से आप लोग भागने लगते हो। नहीं, कभी तो वो टाइम आएगा ना, कभी तो वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप गायब हो जाओगे, राइट। फिर वही नौकरी करना है, जो काम कर रहे थे वही करना है, इस प्लेटफॉर्म से डरोगे तो कुछ नहीं होगा। डरोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर वो एग्जीक्यूशन वाला माइंडसेट बना लोगे, लड़ोगे, 1-2 बार फेल होगे, दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, सीख जाओगे। तो भैया अपना एग्जीक्यूशन वाला आपको माइंडसेट बना लेना है, अपने आप को प्लान कर लेना है। अब एक और पॉइंट पे चलता हूं। गोल बना लिया, लेकिन गोल को लेके क्लैरिटी ही नहीं होती है, हवा में गोल बन जाता है कुछ लोगों को। एग्जीक्यूशन तो करना है, बट उसके प्रति एक्शन ही नहीं ले पा रहे। जब मैंने बोला था कि आपको भैया अपनी कॉलिंग को, फर्स्ट कॉल को आपको सुनना है, या आपका फॉलोअप में दिक्कत आ रहा है उसको सही करना है, तो भैया करना है। तो डेली आपको ना, डेली बेसिस पे अपने टास्क बनाने हैं कि आज कुछ भी हो जाए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर 10 लीड थी खत्म हो गई। जो लोग पुराने हैं, आपको उन प्रैक्टिस लीड पे लगना पड़ेगा, पुराने लीड पे फिर से कॉल करनी पड़ेगी। अगर आज आप नए कस्टमर को, आपने सोचा क्या था कि मुझे एक वीडियो कॉल पे लेके आना है अपने से, या आज मुझे एक कस्टमर पे 30 मिनट रूल अप्लाई करना है, ये अपने से आपने सोचा था, राइट। अगर आपने ये अपना गोल बनाया था, तो आपको, राइट, तो आपको, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे अपना टास्क बनाइए। डेली बेसिस पे आपका खुद से आपका क्लियर टारगेट होना चाहिए। मैनेजर को तो बोलने के, जब तक आपको, आप खुद से डेडलाइन नहीं दोगे ना, तो नहीं हो पाता है। अभी एक एग्जांपल लेके, मैं अपने एग्जांपल है, आप खुद भी चीजें करके देख सकते हो। जब कोई काम आपको करना होता कि मुझे, फॉर एग्जांपल,
अभी मैं जहां जिस भी लोकेशन पे आप बैठे हो, राइट, और आपको उस लोकेशन पे फॉर एग्जांपल वहां से 2 किलोमीटर दूर वॉक करके जाना है, वहां पे आपको 15 मिनट में पहुंचना है, राइट, बट आपको 15 मिनट पहुंचने का कुछ नहीं मिल रहा है। बट वहीं पर अगर 15 2 मिनट 2 किलोमीटर 15 मिनट में पहुंचना है, राइट, तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप नॉर्मल जा रहे हो। अगर वहीं पे ये हो जाए कि भैया वहां पे पहुंचे तो एक कस्टमर खड़ा जो प्रीमियम प्लस का पेमेंट दे देगा, राइट, और आपको 10 मिनट में पहुंचना है, आप वॉक करके 10 मिनट में पहुंचोगे, कोई कुछ नहीं कहने वाला है ना करने वाला है। आप 15 मिनट में पहुंचते थे, आप 10 मिनट में अपने आप पहुंचोगे वॉक करके, अपने आप वॉक की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो उसी तरीके से जब भैया आप अपने आप को डेडलाइन देते हो, अपने आप को टारगेट देते हो, अपने आप को डेली टास्क देते हो ना, तब आप उसके प्रति भागते हो। कोई आके घर पे बैठ के आपको नहीं कराने वाला, ये खुद से करना पड़ेगा। और अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा, सीधी सी बात है, अभी अपने टीम के एग्जांपल दूंगा। कुछ हवा में बात नहीं हो रही, सारी प्रैक्टिकल बात हो रही है। उसके बाद सर ने बोला, क्या बोला कि भैया टारगेट बनाना है, डेडलाइन देनी है, राइट। अब वो टारगेट डेडलाइन किस चीज की? डेली की, आज एक प्रो क्लोज करना है, आज एक वो 2 कस्टमर के साथ में वीडियो कॉल हो सकती है, वो मुझे नंबर ऑफ व्हाट्सएप ज्यादा मंगाने हैं, ये डेली बेसिस पे आपको लिखना है खुद से। उसके बाद में रात में, राइट, देखो, अकाउंटेबिलिटी और ट्रैकिंग समझते होगे आप, तो ये सब जो टारगेट आपने बनाया रात में, आपको ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि डेली आपको खुद को रिपोर्ट करना है, डेली बेसिस पे आपको खुद को शाम को ट्रैक करना है, तभी ग्रो कर पाओगे। और वही लोग ग्रो करते हैं जो ये करते हैं। ये टारगेट सर ने करवा दिया, सबने करवा दिया, आप डेली बेसिस पे ट्रैक नहीं कर रहे हो, आप डेली बेसिस पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो कि मैं जो टास्क बनाया हूं, जो डेडलाइन दिया हूं, राइट, या और उसको लिख नहीं रहे हो, तो आप कहां से ट्रैक करोगे? आपने बनाया ही नहीं है, तो ट्रैक कहां से करोगे? अगर आप 10 लीड ले रहे हो तो 10 में से मेरे 5 व्हाट्सएप आने चाहिए। अगर आप 200 लीड पे काम कर चुके हो तो क्या मेरे पास में 60 व्हाट्सएप आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं? मैं बातों बातों में बता रहा हूं, सुनते चलिएगा। 100 में से 40 व्हाट्सएप नहीं आया है, अगर आपकी 100 लीड खत्म हो गई है, 30 व्हाट्सएप नहीं आया है, 15 आए हैं, तो आपकी कमी है। कहाँ कमी है? फर्स्ट कॉल में कमी है। वो कहाँ ट्रैक करोगे? जब एग्जीक्यूशन करने जाओगे, 1% इंप्रूव करने में डेली बेसिस पे अपने आप को, तभी जाके भैया आप ग्रो कर पाओगे, राइट। अब सबसे बड़ी चीज, मतलब जितने नए लोग होते हैं ना, मैदान छोड़ के इसी वजह से भाग जाते हैं, राइट। अब आपको मैं बता दूं कि पिछले, आपने सुना होगा कि जो लोग क्रिकेट हम देखते होंगे, जानते होंगे, राइट, जब तक 200 रन नहीं बना था वनडे क्रिकेट में, सचिन तेंदुलकर ने मारा, जो लोग क्रिकेट देखते हैं तब तक बहुत बड़ा लगता था लोगों को कि नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। 2007 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने ना 12 बॉल में हाफ सेंचुरी मारी थी। अभी उन्हीं के स्टूडेंट ने, मतलब उनके उनको अपना मेंटोर मानते हैं, अभिषेक शर्मा नाम है उनका, वो सेकंड पे आए हैं क्योंकि वो उनको अपना मेंटोर मानते हैं। वो 14 बॉल में ये चीज की है, कितने साल बाद? 19 साल बाद। क्योंकि अब उस बीच में कोई कर ही नहीं पाया। तो आप समझ के देख रहे हो। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं ना, सर कस्टमर मना कर देगा, तो सर कस्टमर पहले ही कॉल पे बोलता है पैसा तो नहीं लगेगा, सर कस्टमर बोल रहा है नहीं करना है, तुम फ्रॉड हो, ये वो, फलाना ढिमाका, ये सब एक्सक्यूजेस। और ये जो फियर ऑफ, मतलब फियर आपके अंदर है ना, जितने लोग भैया इस मीटिंग में बैठ रहे हो और रिकॉर्डिंग सुनोगे, 40 लोग, डरना बंद कर दो। आपसे ज्यादा आपके कस्टमर को नहीं पता है आई डिजिटल पेनोर के बारे में, तो आप शेर हो इस फील्ड के। ये समझ के कस्टमर से बात करनी, क्या पूछेगा भाई तू बता, मैं जवाब दूंगा। तो ये फियर देना बंद करिए और एक्सक्यूजेस देना बंद करिए कि सर 200 लीड पे काम कर लिया ना, रिजल्ट नहीं आया। भैया ये आपके साथ नया नहीं हो रहा है। जो आज 40 लाख पे पहुंचा, जो आज 50 लाख पे पहुंचा, जो आज 1 लाख पे पहुंचा, जो आज 50,000 पे पहुंचा, ब्रजेश जी भी हमारे साथ में, लकी मैम 1.5 लाख पे दिख रही है मुझे, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में। तो इन सब के साथ में भी, वासु सर है, जितेंद्र सर है, राइट, इन सब के साथ में भी यही सेम प्रॉब्लम थी ना भाई एक टाइम पे। मैं हर 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 सेशन में एग्जांपल देता हूँ, हर इंसान पहले जीरो था, राइट। तो उनके साथ तो ये एक्सक्यूज देना, मूड नहीं है, टाइम नहीं है, कल से सर गोल को बनाऊंगा, कल से करूंगा, ये सब ना बहाना है। इन सब से जीवन में कुछ नहीं होना है, सीधी सी बात। और आईडीपी में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये डर लग रहा है, फियर, ये देना बंद करिए। अगर ये बोलते रहेंगे, तो वो बोलते हैं ना, प्रेमानंद महाराज जी की, जैसा आप बोलोगे वैसे बन जाओगे। तो डरोगे तो डरते ही रहोगे सारे कस्टमर से, राइट। एक्सक्यूज दोगे तो कस्टमर भी एक्सक्यूज देके भाग जाएगा, राइट। तो भाई लोग, अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक्सक्यूजेस नहीं देने और डरना नहीं है, साहिल भाई, ठीक है? डरना नहीं है। डर के आगे, कह रहे हैं सर मॉर्टेन ड्यू लेके नहीं आऊंगा मैं, मतलब मैं अभी
ड्यू नहीं है भैया, डर के आगे ना एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, जो चीजें सिखाई जा रही है उसको फॉलो करना है, डरना नहीं है, जाहिर सी बात है। कस्टमर आपसे ज्यादा नॉलेज नहीं रखता आईडीपी के बारे में, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, आपको भी जो लर्निंग दी जा रही है वो भी आपके लिए स्किल है। बोलना कैसे है, फॉलो अप कैसे करना है, डेटा को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें स्किल है, सिर्फ सीखना नहीं है, आपको इसको अप्लाई करना है। राइट। आपको उसको अप्लाई करने से पीछे भागना नहीं है। राइट। अच्छा, जब एक बात और भी बता दूं मैं, आप लोग का जैसे अगर आप डेली बेसिस एग्जीक्यूशन की हैबिट तभी बनती है ना, आज हम अगर हम लोग अगर अपने, आप देखते हो कि डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे आके सेम चीज वही बोलना, अंकित सर को भी या हमें भी, सीपी सर को डेली वही चीज आके बोलना है। राइट। क्यों? क्योंकि भैया 7 बजे उनका माइंड ना एकदम प्रिपेयर हो चुका है कि भैया 7 बजे हमें डेली बेसिस पे ना मीटिंग करनी है। उसी तरीके से जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, क्या करना है आपको, चलो आपके पास में टाइम नहीं है, आप पार्ट टाइम या फुल टाइम में, आपको अपनी कॉलिंग आवर को ही फिक्स कर लेना है कि मुझे, वो कभी भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, कस्टमर को कॉल करने का कोई सही समय नहीं है, कोई खराब समय नहीं है, ये सब मिथ निकाल दीजिए। कोई सही समय नहीं है, कोई खराब समय नहीं है। सुबह में 10 बजे से लेके रात में 8-9 बजे तक कॉल कर सकते हो। आप बोलोगे सर 8-9 बजे, रिकॉर्डिंग दिखाओ। कस्टमर नहीं फ्री है रात में 9 बजे, फ्री है रिकॉर्डिंग दिखाओ, 10 बजे फ्री है रिकॉर्डिंग दिखाओ, आप 7 बजे कॉल कर रहे हो रिकॉर्डिंग दिखाओ, 8 बजे कॉल कर रहे हो रिकॉर्डिंग दिखाओ। अपने मतलब वर्किंग आवर को फिक्स करो आप। राइट। और फिक्स तब करना है, डिस्ट्रैक्शन जोन होना चाहिए। आपने 10 फ्रेश प्लेट ली और आपका, आपके बगल में आपका बच्चा खेल रहा है या आपका बाबू है साइड में लेके, उस मतलब होता है। राइट। या कुछ लोग अपने भाई के साथ में बैठ के कॉल कर रहे हैं, भाई वहां पे मस्ती कर रहा है, भाई वहां पे गेम खेल रहा है, आप वहां पे कॉल कर रहे हो, तो आप वो एनर्जी नहीं दे पाओगे, आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। और जब आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तो आपके फर्स्ट कॉल में एनर्जी नहीं लगेगी, और जब फर्स्ट कॉल में एनर्जी नहीं लगेगी तो आपकी हैबिट गलत ही बिल्ड होने वाली है, आप गलत तरीके से ही काम करने वाले हो। राइट। एटलीस्ट आपको डेली बेसिस पे ना अपनी लिस्ट बनानी है कि मुझे कितने टास्क, जैसे ऊपर समझाया था मैंने आपको ना, बताया था कि भैया आपको अपना टास्क डेली बनाना है। राइट। टास्क के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि टारगेट बनाना है, डेडलाइन बनाना है, तो ऐसे 3 से 4 टास्क होने चाहिए। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जैसे अभी क्या है, आपको 10 तारीख तक हम बोलते हैं कि 30% अपने टारगेट का अचीव करो, 2 दिन काम करूंगा, एक दिन क्लोजिंग पे लगूंगा, वो भी एक टास्क होना चाहिए कि मुझे आज वाले दिन पे क्लोजिंग। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, लेकिन एफर्ट तो आपके हाथ में। आपने क्लोजिंग के लिए एफर्ट डाला कि आज कुछ नहीं तो एक टोकन उठाऊंगा, आज कुछ नहीं तो आज मैं 5 लोगों को वीडियो कॉल करूंगा, आज 5 लोगों को कंप्लीट वेबिनार दिखाऊंगा, विकल भाई। ये डेली बेसिस पे आपको ऐसे 3 टास्क डेली बेसिस पे बनाने हैं, 3 टास्क डेली बेसिस पे बनाने हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, गेम चेंज हो जाएगा। राइट। अब एक एक बहुत बेसिक एग्जांपल में, आप एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा। राइट। मैंने जितने भी ऊपर चीजें बताई, जितनी भी मैंने ऊपर आप सभी को लोगों को चीजें बताई, राइट, वो चीजें आपको मैं बता दूं, जो हमारे टीम में, चाहे वो अल्फीजा मैम हो, चाहे रश्मि मैम हो, चाहे दिव्यांशु सर हो, आप देखते हो उनके पीछे जब भी सेशन में आते हैं बोर्ड रहता है, उसमें सारे कस्टमर का नंबर रहता है। डेली बेसिस पे वो भी टास्क बनाते हैं। डेली बेसिस पे मुझे कितने लीड पे काम करना है, मुझे आज कितने कस्टमर के पीछे भागना है, किन किन कस्टमर के पीछे भागना है। क्या आप बता दो, कोई कभी ऐसा होता होगा, चाहे वो पार्ट टाइम में करे, और आपको भी पता है उनका भी कभी 3 लाख का बिजनेस करते हैं, अभी पिछले 6-7 महीने से तो टॉप पे थे हमेशा, अभी पिछले 2-3 महीने से नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि वो काम नहीं कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उस पर ये थोड़ी ना कि वो रुक गए। अब एक दिन आएगा ऐसा महीना कि वो फिर से ऊपर पहुंच जाएंगे। पर लीड लेना ना उन्होंने कम किया, ना उन्होंने मेहनत करना करा है। राइट। तो आज वो अगर 40 लाख के इनकम पे 1.5 साल में पहुंचे हैं, अगर वहां तक वो इनकम को जनरेट कर पाए, तो वो कंसिस्टेंसी के साथ में उन्होंने वो काम किया, तब वहां तक वो पहुंच पाए। राइट। वो डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रहे, उन्होंने गोल बनाया है, उन्होंने उस चीजों को एग्जीक्यूट करा है, डेली बेसिस पे ट्रैक करा है, मुझे भेजा है। राइट। फॉलोअप के लिए भेजा है, आपने जहां पे टारगेट का इशू आ रहा है, सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रहे, तब रिजल्ट आया है। अभी यहाँ पे लकी मैम हमारे साथ में सिर्फ 200 लीड ली थी, 2 प्रीमियम प्लस आया है, 400 लेती तो 4-5 भी आ जाता। राइट। क्योंकि अभी उनके पास में फैमिली का भी काम है, घर का भी काम है, वो पार्ट टाइम में कर रही हैं। अब भैया जो लोग फुल टाइम में, वो 2 प्रीमियम प्लस भी नहीं कर पाते हैं, मैं आपको बता दूं। फुल टाइम काम करने के बाद में भी लकी मैम, मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग हैं जो 400-400 लीड लेके भी काम नहीं कर पाए। जब बात करता हूँ कितना काम, सर बस एक एक लीड पे 2-2 बार काम किया हूँ। यहाँ पे जो टॉप एफिलिएट है, एक दिन में एक लीड पे 3 बार कॉल कर लेते हैं। ऐसे मेरे पास में जो, आपको बता दूं, अभी बहुत सारे लोग हैं जो
दो 300 लीड में भी 50,000 का बिजनेस, 300 लीड में भी मतलब 30 से 35 हजार रुपया बना लेते हैं, राइट। वो लोग एक एक पार्ट टाइम में काम करते हैं, वो लोग भी एक एक लीड पे 6 6 7 7 बार कॉल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कंसिस्टेंसी के साथ में आपको जो ये चीजें मैंने बताई, आप लोगों ने शायद नोट्स बोला नहीं होगा तो बनाया भी नहीं होगा आप लोगों ने, राइट। जो पॉइंटर्स बताए हैं उसको फॉलो करना है, राइट। उसको इम्प्लीमेंट करना है। गोल बना लेने से, मीटिंग लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अब एक रूल और बताता हूं, जितने भी नए लोग हैं, राइट। अभी मैं बस 20 मिनट और सेशन को लेने वाला हूं। और एक चीज और भी अनाउंस कर दे रहा हूं, अगले 5 दिन डेली सेशन करने वाला हूं, राइट। अगले 5 दिन डेली बेसिस पे, राइट, फिर से सेशन करने वाला हूं, जहां पे, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था आप लोग को कि अभी जो भी लोग को आप देख रहे हैं ना, और एक एक लाइन है बड़ी अच्छी, राइट। कभी भी सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती, सक्सेस किन लोगों को मिलती है मैं बता रहा हूँ, जो डेली बेसिस, जो कंसिस्टेंट रहते हैं और एग्जीक्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, एग्जीक्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं। और मेरा टॉपिक भी वही था कि सक्सेस का मतलब यहाँ पे जो भी टारगेट बना आईडीपी से महीने का 50,000 1 लाख बनाने के लिए आप आए हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, एग्जीक्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली, कोई इनकम नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है, राइट। अब चलते हैं आगे। अगले 5 दिन तक लगातार 5 टॉपिक पे सेशन करने वाला हूँ। कल फर्स्ट कॉल करेंगे हम लोग, जहाँ पे कुछ नए तरीके से भी, टाइमिंग बता दीजिएगा, जहाँ पे मैं कुछ टॉप एफिलिएट्स को भी लेके आऊँगा, राइट। हमारे साथ में दिव्यांशु सर रहेंगे और भूमिका मैम रहेंगी, दोनों लोगों को लेके आएंगे, राइट। जहाँ पे वो लोग आपको फर्स्ट कॉल कैसे करना है, राइट, उस पर बात करेंगे, ठीक है। और उस सेशन में हम भी रहेंगे। तो आप मुझे, ठीक है, समझ नहीं पाया था ब्रजेश सर, आपने कुछ लिखा है तो फटाफट से बताइए। दोपहर में कितने बजे करा जाए, मतलब 2 बजे, 3 बजे या 5 बजे, क्या टाइमिंग सही रहेगी? लगातार 5 दिन तक सेशंस होंगे, ताकि आप मेरे साथ में कनेक्ट हो पाओ, और किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है आगे। जब सब लोग फटाफट से बताइए, 4 बजे, 4 4, हमें लग रहा है पोल डालना पड़ेगा सेशन में, पोल बहुत मिक्स आ रहा है, राइट। ठीक है, दो दो सही रहेगा। ठीक है, वो डिसाइड कर लेंगे, 2 बजे करना है, 3 बजे करना है, कल से ही करेंगे। कल फर्स्ट कॉल कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट कॉल पे कैसे बात करनी है कस्टमर के साथ में, राइट, उस पे बात करेंगे, राइट। फर्स्ट कॉल क्यों इंपॉर्टेंट है उस पे बात करेंगे। दूसरा दूसरा टॉपिक रहेगा दूसरे दिन का, राइट, नोट करा है मैंने। दूसरा दिन का जो टॉपिक रहेगा अपना, राइट, वो रहेगा ऑल अबाउट, नहीं, दूसरे दिन का रहेगा कंटेंट मार्केटिंग। पहले दिन पे हम बात करने वाले फर्स्ट कॉल कैसे करनी है, दूसरे दिन पे कंटेंट मार्केटिंग पे बात करेंगे, तीसरे दिन पे बात करेंगे, बड़ा अच्छा टॉपिक है, राइट, ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग और लीड के ऊपर बात होगी, बस लीड किस तरीके का होता है, लीड की तरह किस तरीके से पहचानना होता है, लीड आने से पहले किस तरीके से पहचानना होता है, लीड का लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या कहती है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, ये इन पूरे चीजों पे बात करेंगे। तो कल बात करेंगे फर्स्ट कॉल पे, दूसरे दिन पे बात करेंगे हम दूसरे दिन पे डिजिटल मार्केटिंग कर लेंगे, तीसरे दिन पे कंटेंट मार्केटिंग, चौथे दिन पे फॉलोअप, पांचवें दिन पे करेंगे इट्स ऑल अबाउट आई डिजिटल पेनोर के बारे में, 6 दिन करेंगे, राइट। आई डिजिटल पेनोर के बारे में पूरा बात करेंगे, उसी में वैल्यू क्रिएशन भी सिखा देंगे, राइट। और कंटेंट मार्केटिंग वाले में 30 मिनट रूल भी सिखा देंगे। और क्लोजिंग के ऊपर बात होगी छठवें दिन पे। तो ये 6 दिन तक सेशन चलने वाला, डेली बेसिस पे होगा, राइट, कल से शुरू होगा, राइट। और अब बात करते हैं आप लोगों के साथ में कि जब आप यहाँ पर अभी आए हो, राइट, मैं बता रहा हूँ 60 दिन आप लोग दे दो, राइट। अब क्या प्रॉब्लम होती है कि कभी किसी का, अगर जितने भी नए लोग हैं, राइट, पुराने लोग भी हैं, अब जो पुराने लोगों में समझ जाते हैं, कभी फोन ना उठे तो आप सीधा वॉइस नोट डाल सकते हैं। आप जितना ज्यादा कम्युनिकेट करोगे उतनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप जितना ज्यादा परेशान होगे, खुद से परेशान होगे, खुद से ओवर थिंक करोगे, पूरा सेशन उसी के इर्द गिर्द है, जितना ज्यादा ओवर थिंक करोगे उतना ज्यादा आप परेशान होगे। कुछ नहीं, सर ने फोन नहीं उठाया, किसी ने फोन नहीं उठाया, मैसेज डालो, रिप्लाई आएगा, राइट। अब कस्टमर, आप अगर पेशेंस के साथ में काम नहीं करोगे, आप हड़बड़ा के काम करोगे, आपको क्या लगता है, अगर आपने ने अपने मैनेजर के साथ में 3 बजे बात करने का बोला था, कस्टमर से नहीं करवा पाया तो कस्टमर भाग जाएगा? कुछ नहीं भागता। जिसको जीवन में रहना है ना, वो रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए,
चाहे वो कस्टमर हो चाहे जो हो। राइट। विपुल सर बहुत तेजी से हंसे हैं यहाँ पे। राइट। कहीं और रिलेट कर गए लग रहा है आप। राइट। तो इसी तरीके से आपका कस्टमर भी भैया, अगर वो आपका है तो वो आपके पास ही रहेगा। जाहिर सी बात, अगर उसको करना है आशुतोष भाई तो वो भागेगा थोड़ी ना। विक्रम जी, अगर कस्टमर अच्छा है, कस्टमर को करना है, वो तो रहेगा विक्रम भाई। तो उसी तरीके से हड़बड़ाना नहीं है, बोल देना है सर मीटिंग में है, बिजी है। उससे बल्कि और भी ज्यादा हाइप क्रिएट होती है। राइट। तो आप लोग फर्स्ट कॉल करने के बाद में, वेबिनार में बैठाने के बाद में, प्रोसेस क्या है, फर्स्ट कॉल में बात करने के बाद में, वेबिनार में बैठाने के बाद में, खुद से कुछ चीजों की क्लैरिटी दीजिए, खुद से कस्टमर से बात करिए, खुद से कस्टमर से कनेक्ट करिए। राइट। क्योंकि मैं आपको सीधा क्लियर बात बता दूं, कभी भी कस्टमर हमें पैसा नहीं देगा, मतलब मेरे को नहीं देगा। कभी भी कस्टमर अंकित सर को पैसा नहीं देगा। कभी भी कस्टमर कस्टमर पहले आपको पैसा देगा। आपके अंदर ऑनेस्टी देखेगा, आपके अंदर ईमानदारी देखेगा, आप किस तरीके के इंसान हो वो देखेगा। तो आप सब लोगों के पास में अपनी कहानी होनी चाहिए। जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हो, रिकॉर्डिंग को सुनोगे, आपको अपनी कहानी भी बनानी है। अपनी कहानी का मतलब समझ रहे हो, स्टोरी टेलिंग। हर जगह पे स्टोरी बिकती है। आप जितने लोग भी सेशन में हो, कभी ना किसी के स्टोरी से आप रिलेट कर पाए थे। और आपकी स्टोरी कैसी भी हो सकती है। आपकी जो जर्नी है ना, जब आप अपने कस्टमर से बात करते हो फर्स्ट कॉल के बाद में, फिर उसको आप देखो, तुरंत आप बेचने पे लग जाओगे तो वो भाग जाएगा। राइट। तो आपको अपने कस्टमर के साथ में जब स्टोरी अपनी सुनानी है कि आप क्या थे। राइट। वो कंपनी से, देखो जाहिर सी बात है, वो पैसा कुछ लोग 24 घंटे में देते हैं, कुछ लोग 24 दिन में देते हैं, कुछ 14 दिन में देते हैं, कुछ 10 दिन में देते हैं, कुछ हफ्ते भर में देते हैं, कुछ 2 महीने में देते हैं। राइट। कुछ लोग के पास में होता नहीं, अरेंज करके देते हैं। तो आपकी स्टोरी उसको याद रहती है। राइट। कि हाँ, इस देखो जाहिर सी बात है कि जब आप किसी कस्टमर से कनेक्ट हो, राइट, एक कभी कभी क्या होता है कि वो काम वाम को सबको भूल जाता है, लेकिन आपको याद रखता है। ऐसा होता है, जब आप काम करोगे तब आपको पता चलेगा। तो आपको अपने कस्टमर को, सबको पहली चीज है कि स्टोरी सुनानी है। राइट। हर कस्टमर को अपनी स्टोरी बतानी है। वो स्टोरी आप बनाइए कि आप क्यों, मैं नहीं जानता, अब मैं जैसे आके मैं अभी मान लो आपको वो सिखाएंगे भी कल हम, या तो आपने अगर कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होगी, राइट, दिव्यांशु सर की, हमारे टॉप एफिलेट के, तो वो या हम कल ये लाइव करके भी दिखाएंगे कि अपनी स्टोरी सुनानी कैसे है। मैं कल बोलूंगा दिव्यांशु सर से कि वो बताएंगे कि किस तरीके से अपनी, जब फर्स्ट कॉल पे भी, मैं आपको बता दूं, 3 से 4 मिनट के कॉल पे भी अपनी स्टोरी सुना सकते हो आप कस्टमर को। और कॉल को लेंदी नहीं खींचना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। कस्ट देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, लोगों को ना एग्जाम्पल्स और डेटा को सुनने में बड़ा मजा आता है। राइट। जब आप डेटा पे बात करते हो ना, फैक्ट्स पे बात करते हो, उस पे ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं लोग, इधर उधर की ज्यादा बात करने पे नहीं। तो ये जब भी आप किसी भी कॉल पे जाएंगे, तो डेटा ओरिएंटेड बात करेंगे। जैसे हम लोग कुछ लाइनें बोल देते हैं सेशंस में, या बूट कैम्प में, या क्वेश्चन आंसर सेशन में बात होती है कि राइट, भारत देश में आज हर हर साल 1 करोड़ से ज्यादा बच्चा ग्रेजुएट, जब कोई स्टूडेंट मिले तो उसको क्या बोलना है। और मैं आपको बता दूं, आप जिस प्रोफेशन में हो, सेल्स के प्रोफेशन में हो, सेल्स इज ऑल अबाउट डायलॉग्स। कितना अच्छा डायलॉग आप मार पाओगे, उतनी अच्छी आप इनकम कर पाओगे। मैं आपको बता दूं, जो लोग 100 लीड में 1 प्रीमियम प्लस कर पा रहे हैं ना, वो अच्छा डायलॉग मारना सीख गया, अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देखना सीख गया, अच्छा बोलना सीख गया ना, वो उसको 2x कर लेंगे, उसको वो डबल कर लेंगे। अगर आप अपने आप को इंप्रूव कर ले गए तो। राइट। आप अपने डायलॉग्स को इंप्रूव कर ले गए तो सेल्स में, सौरभ भाई, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। क्योंकि अभी क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर आपके पास में आते हैं, आपने टोकन उठा लिया, आपने प्रीमियम प्लस उठा लिया, या आपने शायद नहीं उठाए, और आपने हमें हमसे कॉन्फ्रेंस करवाया, और हम कुछ नया नहीं करते, हम वही सारी चीज़ें बताते हैं। राइट। विकल भाई, और हम कुछ ऐसे डायलॉग्स मारते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स देते हैं, कुछ ऐसा थर्ड पार्टी अप्रोच लगाते हैं, जिससे वो इम्प्रेस होता है और वो पैसा देता है। क्योंकि क्लैरिटी तो उसको हुई रहती है। आपके पास में ऐसे कितने सारे कस्टमर है ना जाने, जिनको आप ना अच्छी तरीके से उनके ऊपर ग्रिप नहीं बना पा रहे हो, उनको डायलॉग्स अच्छे नहीं मार पा रहे हो, उनको रियलिटी चेक नहीं दे पा रहे हो, उनको स्टोरी नहीं सुना पा रहे हो, उनको स्टोरी के साथ में रिलेट नहीं करा पा रहे हो। राइट। और जब तक ये सारी चीजें नहीं करा पाओगे, तब भी पेमेंट नहीं आती है, तब भी आपके साथ में कस्टमर क्लोज नहीं होता है, तब भी वो कस्टमर आपको पैसे नहीं देता है। तो क्या बोला, अपनी स्टोरी होनी चाहिए। कस्टमर को थर्ड पार्टी अप्रोच क्या होता है वो आगे चल के बताएंगे, कि दूसरों की कहानी जैसा वो है वो सुनाना पड़ता है आपको। राइट। और
और जब आपको लग जाए फर्स्ट कॉल पे, जैसे कुछ कस्टमर ऐसे लगते हैं ना कि कस्टमर तो बड़ा अच्छा है ये, राइट, बट अब आप उस पे ना देखो जाहिर सी बात है, हर हर इंसान की एनर्जी ट्रांसफर होती है। हम भी आके आपको हर सेशन में हर महीने कुछ नया नहीं बताते हैं, वही रियलिटी बताते हैं, फ्रेशनेस के साथ में, एनर्जी के साथ में आपको सब आके वही डिलीवर करते हैं। तो आपको ना वही सेम चीज, देखो जाहिर सी बात है, जो इंसान नौकरी कर रहा है वो क्या खुश होगा? नहीं खुश होगा। बॉस की चौपलूसी कर रहा है, वो खुद ही बोलेगा, राइट। मैनेजर का सुन रहा है, सीनियर का सुन रहा है, या वो ज्यादा सीनियर है तो वो उसकी सुन रहा है। और ये सबकी कॉमन प्रॉब्लम है। और जब उस पर आप बात करोगे और जब वो उस पर अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो आप समझ जाओगे कि भैया आप ही ने तो कहा था कि इस नौकरी से परेशान आ गया हूँ, या इस नौकरी के से। तो आपको उन कस्टमर से ना उनकी प्रॉब्लम पे बात हमेशा से करनी है, राइट। अब सुनिए, एक चीज और भी सुनिए। लीड आपने लेना स्टार्ट किया, आप सब लोग लीड तो ले लेते हो, फिर उसके बाद में लीड में जब रिस्पॉन्स नहीं आता ना, मैं आपको बता दूं कभी कोई लीड खराब होती नहीं है। चाहे वो कोल्ड डेटा हो, कोल्ड डेटा में मेहनत ज़्यादा लगती है। जो प्रैक्टिस डेटा, आप सिर्फ जनवरी वालों को प्रैक्टिस डेटा मिलेगा, किसी को प्रैक्टिस डेटा नहीं मिलेगा। और जो लोग अभी तक डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट नहीं किए हैं, वो अभी तुरंत मैसेज करेंगे मुझे, राइट। या तो अभी अपना व्हाट्सएप खोलिए, राइट। क्योंकि भैया अगर आपको आगे बढ़ना है, राइट, मैं अभी एक पॉइंट ये बता रहा था कि कोई भी डेटा खराब नहीं होता है। वो समय खराब होता है, वो सिनेरियो खराब होता है, वो टाइमिंग खराब हो सकती है आपकी, डेटा नहीं खराब होगा। हो सकता है जिस आपने 4 कॉल, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि 10 कॉल लगातार नॉट पिक होंगी, क्योंकि लीड का कैंपेन चलता है भारत देश में। आप 60-70 करोड़ लोग मान लो ऐड देख रहे हैं, और 60-70 करोड़ में वो 10 लीड आपके पास में आ गए, जिनकी 10 लोगों की वही सेम टाइमिंग कोलैप्स कर गई जिस टाइम आप कॉल कर रहे हो। तो 5 नॉट पिक गया, 4 नॉट पिक गया, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। सीधा मैंने बताया है, आपको एफर्ट पे फोकस करना है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। अगर आपने ईमानदारी के साथ में 100%, 100 लोगों पे 10 बारी, 8 बारी, 6 बारी कॉल करके 40 लोगों को व्हाट्सएप पे लेके आए हो, तो सवाल ही नहीं उठता है कि उसमें से 10-12 लोग आपके, 15 लोग आपके वेबिनार नहीं देखेंगे, पायल मैम। देखेंगे, नहीं देखे हैं। अच्छा, एक लोग और, आप लोग एक बात समझ लीजिए, आप लोग सिर्फ 7 बजे वाले सेशन के भरोसे मत बैठिए। जितने लोग हैं इस सेशन में, रिकॉर्डिंग को भी सुनेंगे, मैं आपको बता दूं, आज से 1 साल पहले आईडीपी में वेबिनार नहीं होता था, 1.5 साल पहले सब रिकॉर्डिंग दिखा के ही पेमेंट क्लोज करते थे। तो जितने लोगों का कस्टमर 7 बजे बिजी रहता है, या उनसे फर्स्ट कॉल पे ही बात कर लो कि भैया आप अगर बिजी हो अभी, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, कल वाली रिकॉर्डिंग भेज दो, इंस्टेंट दिखाओ। देखो लकी मैम जैसे आप हो, या पायल मैम आप हो, जितने भी हाउस वाइफ है हमारे साथ में, आपके पास में एक लिमिटेड 3 घंटा बचता है। आज आपके पास में कस्टमर आया, 2 दिन उसके पीछे पड़े, 7 बजे देख लो, वो दोनों दिन 7 बजे नहीं फ्री था, आपके कस्टमर पीछे चला गया। अब आप क्या करोगे? वो पीछे चला गया, नए कस्टमर आ गए, तो उसी दिन उसको रिकॉर्डिंग दिखा दो या रिकॉर्डिंग भेज दो। जब रिकॉर्डिंग भेजे रहोगे ना, तो आप फॉलोअप पे जाओगे इसके साथ। अरे एक बात बताइए पायल मैम, आपने वो रिकॉर्डिंग देखी? साथ नहीं, नहीं अभी देखती हूँ, मैं अभी देखती हूँ। तो इससे आपके पास में बात करने के लिए कुछ होगा। अब आप 7 बजे वाला मीटिंग देखा कि नहीं देखा? तो अब फिर जब 7 बजेगा तब वो मीटिंग देखेगा जाके, फिर तब 7 बजे आप उसको रिकॉर्डिंग भेजोगे, जितने लोग हो इस मीटिंग में। आप थोड़ा सा अपने पैटर्न को चेंज करिए, आप डेली 7 बजे का सेशन तो दिखाओगे दिखाओगे, साथ साथ में ही डेली आप कस्टमर्स को रिकॉर्डिंग भी भेजोगे। अपने उन सारे कस्टमर को, भूमिका मैम, अभी जितने लोग यहाँ पे कैमरे पे नहीं है सबको मैं बता रहा हूँ, आप ये करके देखो, आपका आपका ना जो काम करने की प्रोडक्टिविटी है ये भी बढ़ जाएगी। तो अब हमें सिर्फ 7 बजे, देखो 7 बजे आज, अभी कोई कस्टमर बोल दिया मैम मैं ना 7 बजे नहीं फ्री हूँ, अभी फ्री हो? हाँ अभी 2 घंटे के लिए फ्री हूँ, ठीक है, कल की रिकॉर्डिंग पकड़ा दो उसको, कल की रिकॉर्डिंग पकड़ा दो उसको, राइट। तो आपको नहीं पता ना कि वो अभी, और हो सकता है तुरंत रिकॉर्डिंग देखने के बाद मैसेज करे, तुरंत उस कस्टमर को पकड़ लो आप। तो आपको कल पे, परसों पे, नरसों पे नहीं डालना है। अब जो मान लो आज भी नहीं फ्री है, कल भी नहीं फ्री है, तो उसको रिकॉर्डिंग ही डाल के रखो, उसको 7 बजे का ना, ये क्योंकि जाहिर सी बात है, हमें नंबर ऑफ कस्टमर को व्हाट्सएप पे जाना है ज्यादा, नंबर ऑफ कस्टमर को ज्यादा वेबिनार दिखाना है, और नंबर ऑफ कस्टमर को ज्यादा 30 मिनट रूल फॉलो करना है, और नंबर ऑफ कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला पे क्लैरिटी देनी है, मैनेजर के साथ में बात करवा के कन्वर्ट करना है, खुद से भी कन्वर्ट करना है। जितने भी नए लोग हैं, सुन लीजिएगा, जितने भी अभी हमारे साथ में नए लोग मैप हुए हैं,
जो अभी एक महीना 2 महीना कुछ दिन बाद आ रहे हैं, काम को स्टार्ट कर रहे हैं, वो पहले 3 कस्टमर को मेरे साथ में कनेक्ट करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है, आपका कस्टमर पूरा 7 बजे वाला वेबिनार देखा होना चाहिए। 7 बजे वाला सेशन पायल मैम कैसे, कस्टमर से बात किया 7 बजे वाला वेबिनार देख लेना, वो आखिरी के 10 मिनट देख के 7:40 से और 7:50 तक पायल मैम वेबिनार देख लिया। अब पायल मैम सर ने कस्टमर ने देख लिया, अच्छा मैंने कनेक्ट कराओ। अब जब मैनेजर बात करता है, वेबिनार देखा, हाँ देखा, काम क्या करना है, काम ये तो नहीं पता, क्योंकि वो 10 मिनट का ही सेशन देखा। अब ये चीजें कैसे समझोगे आप, ये चीजें आप उससे पूछोगे कि भैया, जैसे ही कोई कस्टमर आपका कोई भी सीटीआर, बहुत सारे कस्टमर तो इतने कलाकार आते हैं, अरे अरे 7 बजे मीटिंग देखने के लिए बोला था, आखिरी के 5 मिनट में घुस के लिख देंगे रेडी और एम, और कॉन्फ्रेंस कॉल आप लेके चले आते हो। नहीं, 2-3 बेसिक्स क्वेश्चन हैं वो पूछने हैं। 7 बजे वाला सेशन देखा, अच्छा कितने मिनट का देखा, जब वो बोलता है 45 से 50 मिनट का, अच्छा कौन सा वाला मॉडल अच्छा लगा आपको, क्योंकि बहुत डिटेल में दो मॉडल पे बात होती है, एक एफिलिएट मॉडल पे, एक फ्रीलांसिंग पे। अगर ये चीजों की चीजें वो बता पा रहा है, तभी मैनेजर के साथ में लेके आना आप, नहीं तो मत लेके आना। भैया रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं देखो, पहला कंडीशन ये है। 3 कस्टमर को लाने के बाद में जो मैं उसको समझाऊंगा, अगर मुझे लगेगा कि ये इसको क्वेश्चन आंसर सेशन भेजना चाहिए और क्लैरिटी देनी है तो मैं भेजूंगा, मुझे लगेगा कि मैं पूरा 30 मिनट रूल अप्लाई कर दूं, और मुझे सिर्फ इस वजह से नहीं लाना है कि कोटा पूरा हो गया, अच्छा सर ने ला दिया, अच्छा अब सर सर बात कर रहे हैं, अब सर बात, 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लीजिए कस्टमर आ गया, और आप उसको ये नहीं है कि आप सर ने बोला भैया तीन, ये 30 मिनट रूल क्या है, बहुत अच्छी बात है, बताऊंगा बताऊंगा, अभी आप आरंभ के फेज में हो, 30 मिनट रूल अभी आपको समझाया जाएगा, कस्टमर को 7 बजे वाला वेबिनार देके एक्सप्लेन किया जाता है आशुतोष भाई, वो आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। वो आपको, या तो डॉली मैम को मैसेज कर लीजिएगा कि मुझे 30 मिनट रूल का रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, मुझे कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। अगर आपने आरंभ नहीं कंप्लीट किया तो पहले आरंभ कर लीजिए। तो अब आपको क्या करना है, कस्टमर को 7 बजे वाला सेशन दिखाने के बाद में पहले 3 कस्टमर को लेकर तब आना जब वो पूरा देखा होगा, 2-3 क्वेश्चन पूछ लेना, कितने मिनट का सेशन देखा, क्या क्या चीजें समझ में आई, क्या चीजें नहीं समझ में आई, तो आप उससे पकड़ लोगे कि कितना देखा कितना नहीं देखा, उसके बाद में। और जब मेरे साथ में कॉल पे लेके आओगे, नहीं कि सर को ला दिए, अब मैं सर तो अपना निपटा रहे हैं, मैं अपना रील देखती हूँ या देखता हूँ, राइट, ये सब नहीं करना है। जब मैं बता रहा हूँ तो वो क्या पूछ रहा है, किस तरीके से बता रहा हूँ, और आपको बता दें हर कस्टमर पे हमारा अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट होगा तो उस पर अलग एग्जाम्पल देंगे, अगर कोई जॉब वाला होगा अलग देंगे, हाउस वाइफ होगी अलग देंगी। तो आपको सुन के नोट्स बनाना है, पहले 3 कस्टमर को लेके आना है, उसके बाद में वही सेम चीज अब चौथे कस्टमर से खुद अप्लाई करने का ट्राई करना है या करना है। और जितने भी कस्टमर उन सबसे आप कोशिश क्या करिए, वीडियो कॉल पे लाने की, अपने सारे कस्टमर्स को कंफर्टेबल करा के वीडियो कॉल पे लाएंगे, सारी चीजें ग्रुप वगैरह दिखाएंगे, ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो उन सारे कस्टमर को पहले आपको 30 वेबिनार दिखाना है, पहले नए 3 कस्टमर को, जितने लोग नए हैं वो लेके आना, लेकिन ये 2-3 क्वेश्चंस पूछ के वो आगे जो 6 दिन का सेशन करने वाले हैं उसमें सिखाने वाले हैं आपको, राइट। यहां तक क्लियर हुआ। अब जो हमारे साथ में पुराने लोग हैं जिनके पास में फनल में कस्टमर्स हैं, राइट, अभी आपने उनको 2-3 छोड़ दिया, आप लोग अब उन उन सारे लोगों को पीछे पड़िए और उनको ना वही रियलिटी चेक दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, उनको उनके हिसाब का कंटेंट भेजिए। अभी जो हमारे पुराने लोग थे ना, 1 2 3 4 5 लोग आपके फनल में होंगे, लकी मैम, वासु सर, जितेंद्र सर, उन सबको उनके हिसाब का कंटेंट भेजिए अगले 1 2 दिन। और जितेंद्र ब्रजेश भाई आपके पास में भी होंगे, उनके हिसाब का 1 2 दिन कंटेंट भेजिए। क्योंकि क्या होता है ना, अभी तो होम्योपैथिक दवा आप दे रहे हो उनको, स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू वो चीजें हो रही है, बट अभी एलोपैथ दे के ना तुरंत आराम दिलाना है उनको। तो उनको पर्सनल विंडो पे कंटेंट भेजो 2-3 दिन, तो वो ना थोड़ा पंप होंगे, क्योंकि कस्टमर को भी मोटिवेट करना होता है पैसे निकालने के लिए, राइट, जैसे आपको करना पड़ता है काम करने के लिए, राइट। तो हर जगह वही चलता है साहिल भाई। तो अभी उनको कंटेंट भेजो 2-3 दिन, और उनको पकड़ पकड़ के क्या करना है, मैनेजर के साथ में बात करवाइए, या अगर आपको लग रहा है, या फिर उनको कॉल करके उनको रियलिटी दीजिए कि भैया टाइम बीतता जा रहा है, 2026 का 8-9% चला गया, और उसके बाद में वो रियलिटी चेक दे के उनके पीछे पड़ के उनसे पैसे निकलवाइए, क्योंकि आपको 10 तारीख तक 30% अपना अचीव करना है, राइट। और एक चीज और, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग नहीं स्टार्ट किए हैं, राइट, वो क्यों नहीं किए हैं, पर्सनल विंडो पे अभी मैसेज कर दीजिए मुझे,
और जिन लोगों ने स्टार्ट कर दिया या स्टार्ट करना चाहते हैं वो डीएमटी टाइप कर दीजिए मुझे तुरंत चैट बॉक्स पे। मतलब चैट बॉक्स पे नहीं, चैट बॉक्स पे डन लिख दीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए मुझे कितने लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया है। डेटा मेरे पास में भी होता है, बट मैं अभी देखना चाहता हूँ। जितने लोगों ने डीएमटी स्टार्ट कर दिया है वो डीएमटी टाइप करेंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो नो डीएमटी करेंगे। डीएमटी का मतलब होता है जितने नए लोग होंगे ना डिजिटल मार्केटिंग उसकी लीड जो आती है, जो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम से लेके आते हैं, फटाफट से व्हाट्सएप पे, यहाँ पे नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे करिए। जैसे अभी कुछ लोग का आना स्टार्ट हो गया, देखिए यहाँ पे आया ना, फटाफट से करिए। जिनका नहीं हुआ उनको नो डीएमटी चाहिए, जिनको स्टार्ट करवाना है वो डीएमटी करें। जिनको स्टार्ट करवाना है वो डीएमटी लिखें, जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया वो नो डीएमटी लिखें, जिनका स्टार्ट हो गया वो भी डीएमटी लिखें। जिनको करवाना है या जिनको करना है, जो रिकॉर्डिंग भी देखेंगे उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, राइट। डीएमटी, और जो नहीं करवा पाए हैं या नहीं कर रहे हैं वो नो डीएमटी लिखेंगे, और जिनका चल रहा है चलवाना है वो डीएमटी लिखेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग और अगले 5 से 6 दिन का अपना प्लान हो गया है, जल्दी से चीजें को सीखेंगे और जल्दी से एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि होली भी मनानी है ना आप लोगों को, और होली तभी अच्छी मन पाएगी, राइट, जब इधर आप अच्छे से काम कर पाएंगे। बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में नहीं जाना है भैया, हम प्रॉपर तरीके से हम लोग बैठ गए हैं। आप 2-3 महीने से आप लोग देख ही रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके साथ में लगे हैं, राइट। और कहीं पे भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए तो उसको शेयर करिए, राइट। और जो आपके वर्क पे आपको इम्पैक्ट कर रही हो या बाधा डाल रही हो, राइट, तो उस पर बात करके और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। फटाफट से स्टार्ट करना है या स्टार्ट कर चुके हैं डीएमटी लिखिए, और नहीं करे हैं तो नो डीएमटी लिखिए, यहाँ पे डन लिख दिए। ठीक है, तो जो भी पॉइंटर्स मैंने बताया था, एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट कैसे करना है, राइट, लर्निंग टू इम्प्लीमेंटेशन, लर्निंग टू एग्जीक्यूशन पे हमने बात करी, उसको फॉलो करिएगा। और जितने नए लोग हैं फटाफट से आरएम की ट्रेनिंग कंप्लीट करिएगा। जो लोग जनवरी के हैं वो लोग आरएम की ट्रेनिंग देखने के बाद में रिकॉर्डिंग, सॉरी, आरएम की ट्रेनिंग देखने के बाद में प्रैक्टिस लीड सिर्फ जनवरी वालों को मिलेगी। वो प्रैक्टिस लीड पे काम करने के बाद में डिजिटल मार्केटिंग के लीड पे जाएंगे। ये प्रैक्टिस लीड क्या होती है? प्रैक्टिस लीड कुछ महीने पुरानी होती है, जिन पे कुछ लोगों की बात हुई रहती है, कुछ लोग की नहीं, उस पर आप काम करते हो, फर्स्ट कॉल बात करते हो, वेबिनार में बैठाते हो, वही सारा प्रोसेस चलता है और उस पर भी रिजल्ट आता है। डिजिटल मार्केटिंग की लीड होती है डायरेक्ट, वो कस्टमर इंटरेस्टेड होते हैं सामने से, वो 24 से 48 घंटे की लीड होती है, और सेम लीड वो भी बिल्कुल फ्रेश होती है। ठीक है, तो अपना अपना एक बार ना, जो लोग भी अभी एक्टिव हो चुके हैं, आप लोगों ने अपना टारगेट सेटिंग करा होगा, जैसे जितेंद्र सर ने, सो प्राउड ऑफ यू जितेंद्र सर, इतना बिजी होने के बाद में भी आप सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन के साथ में करते हैं। तो उन्होंने अपना टारगेट मुझे भेज दिया है, राइट। आप लोग भी अपना टारगेट लिख के भेज दीजिए, रियलिस्टिक टारगेट, ये नहीं सपने में आया था मेरे 4 लाख मैं कर लूंगा, हाँ। ठीक है, वो नहीं। 300 लीड में 40,000 कमा सकते हो आप, 85,000 कमा सकते हो, राइट। तो उस तरीके से रियलिस्टिक देना है, नहीं तो वो सपने में आए थे, गॉड ने बताया है कि, जैसे कुछ लोग सेशन में उस दिन फॉर्म में भी भर दिए थे, वो वाला नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, तो बाकी हम लोगों ने जो 16 लाख का टारगेट लिया था उसके बहुत क्लोज आ गए थे हम लोगों ने, तो हमने भी अपने आप को स्कोर बोर्ड देते हैं, जैसे उस दिन डाला था ना सीपी सर ने। तो बिल्कुल ठीक है, आप मिलते हैं कल दोपहर कितने बजे, वो रात तक पता चल जाएगा, अभी एक पोल डाल देंगे, राइट। और फिर डेली बेसिस पे हम लोग इसका नाम रखेंगे रिजल्ट मल्टीप्लायर, राइट, कि डेली बेसिस पे हम अपने रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे सीखते हुए, और डेली बेसिस पे एक माइंडसेट लेके चलेंगे कि डेली बेसिस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट को उठाएं। और एक मैं एक कॉमन अलग से भी ग्रुप बनाऊंगा, अभी वो मैं बता दूंगा, उसमें कुछ नहीं, बहुत कम लोगों को रखेंगे, बाकी 4 से जितने भी लोग हमारे मतलब जो मेरे साथ में, जिनका मैं सेल्स मैनेजर हूँ, राइट, अभी उसका बताएंगे। उनको पर्सनल लेवल पे एक अलग से ग्रुप बना के अलग से ट्रेनिंग होगी, और जैसे अभी सुपर 30 बना हुआ है, राइट, उसमें भी हो रहा है, इस पे भी करेंगे, कुछ है प्लान इस पे, इसको इम्प्लीमेंट करके फिर आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग लगिए फटाफट से, अगले 1 घंटे जिनका कॉल रह गया है वो कॉल करिए, जिनके पास में लीड आ गई है, जिनके पास में लीड नहीं है वो पिछले महीने की लीड जो है उस पर कॉल करिए, बट काम करिए, काम करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के सेशन में।